प्राचीन काल में ब्राह्मण रहता था, बहुत ही निर्धन था, उसको कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्थिति बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो स्नान नहीं करती थी, देवता का पूजन नहीं करती थी। सुबह उठते सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ करते थे, किंतु उसका कोई परिणाम निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वो कन्या अपने घर में पिता घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका स्नान करके विष्णु भगवान के जाप करने लगी। बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। बृहस्पति व्रत करके चने को जोड़ के लोटे में डाल के केले का पूजन करती थी। और जब वो स्कूल जाती थी तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, तब जौ स्वर्ण को हो जाती। लौटते समय गोविंद का घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में सोनक जौ को पटक कर साफ कर लेती थी। उस माँ ने देखने का, हे बेटी, सोनक जौ पटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना कर कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जब फैलाती हुई जाने लगी। जब लड़का जब भी रहती तो उसी समय तो उस सर्प राजपूत वहां से होकर निकला। इसका बृहस्पतिवार का कट कर दो। इसी तरह कन्या स्कूल में जब भर के लेते पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, तब जड़ सन को होते लौट दिन का घर लेती थी। एक दिन वो बाल का सोने के सूप में जो साफ करती उसको मान देख लिया, कहे, बेटी, सोने के जो पटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और देश का प्रार्थना करता है, प्रभु, यदि मैंने आपको पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जब फैलाती हुई जाने की, जब लौट कर जब गिन देती तो उसकी तत्काल बृहस्पति साधु रूप में प्रकट होकर उसे सोने का सूप दिए। और सोने का सूप लेकर वो कन्या अपने घर में आकर जो साफ करने लगी। उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और काज कर देखकर मोहित हो गया था तथा अपने घर आकर भोजन त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सको हो? मैं वही कार्य करूंगा, से तुम प्रसन्नता हो। राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी तरह का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सुंदर जो सब कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह करने का पता तुम्हें लगा, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की घर का पता बतलाया। तब राजा मंत्री ब्राह्मण के यहाँ गए और कन्या और ब्राह्मण देवता को अपने कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। कहने के लिए बोले तो ब्राह्मण देवता ने अपने कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। तो विधि विधान के अनुसार राजा की ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कन्या के साथ संपूर्ण हो गया तथा संपूर्ण हो गया। बेटी के घर जाते ही पहले बात उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी की निवास हो गई। अब भोजन के लिए भी बड़ा मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। तब लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहीं लिवा लो, मैं उन्हीं विधि बता दूंगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने ये बात नहीं मानी और फिर प्रातः काल उठकर प्रथम भोजन करती थी। एक दिन ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर अपने बेटी के यहाँ गए तो बेटी ने माँ को बहुत समझाया, परंतु उस माँ ने ये बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपने पुत्री के बच्चों को जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान को निकाल दिया। तो उसमें अपने माँ को बंद कर दिया। उसमें से निकाला अगले दिन उसमें से निकाला तथा स्नान करा कर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी और बृहस्पति के व्रत के पूजा पाठ करके व्रत रखने लगी तथा बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण भी बहुत ही धनवान हो गया और इस लोक को सुख को भोग कर लोक को स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी का देवता वह साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने कथा सुनकर निश्चय किया कि यह बृहस्पति देव का पूजन व्रत मैं भी करूँगा। अगले दिन बृहस्पतिवार था। इस लकड़हारे ने लकड़ी काट कर ले गए। राजा ने लकड़ी काटी और लेकर बेचने लगा तथा उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उनसे कथा कही और बृहस्पति प्रसन्न होकर उसकी दशा को सुधार दिए। एक दिन उसे अगले दिन बृहस्पतिवार था। लकड़हारा व्रत करना भूल गए, इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नवरत राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा थी, कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनाओ, नागजिला समस्त नागरिक मेरे यहाँ प्रदान करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गया। राजा की आज्ञा अनुसार राजा शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा के उद्देश्य से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर लिवा ले गए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो राजा की दृष्टि उस फूटी पड़ी जिस पर रानी का हार लटका हुआ था। वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। तभी सभी ने निश्चय किया कि
या हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उससे जब पुलिस को बुलाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। राजा जेल खाने पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगे, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए ऐसा दुख प्राप्त हुआ और उसी साधु को याद कर ले जो जंगल में गया था। उसी समय तत्काल वृषदेव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसको दशा को देखकर करने, अरे मूर्ख, तूने वृषदेव की कथा नहीं करी, जिस कारण तक दशा हुई है तू की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के रोज तेरे को जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उसे तो वृषदेव की पूजा करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन गुरुवार था। उसे राजा को उस जेल खाने के दरवाजे 4 पैसे पड़े मिले, उनसे राजा ने बृहस्पतिवार का पूजा किया और बृहस्पति देव का पूजन और व्रत किया। तब उस दिन उस नगर के राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव ने स्वप्न में आए और उस राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने पर बंद कर दिया और निर्दोष और राजा को छोड़ देना। रानी का हाल उसी खुदी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस बार की रात्रि को स्वप्न देव राजा जगह और लकड़हारों को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा राजा अपना नगर चल दिया। राजा निकट जब नगर के निकट पहुंचे तो बड़ी आचार्य जो नगर में पहले शादी बाग तालाब कुएं तथा बहुत मंदिर धर्मशाला आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा किसका धर्मशाला और बाग बगीचा है, तो नगर के सब लोग कहने लगे सब रानी गांधी है। राजा को आश्चर्य और गुस्सा दिया। राजा ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने वानिश करके, दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, बताओ कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा, ये सब धन हमें बृहस्पति के व्रत प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने इसे कि साल बाद तो सभी बृहस्पति का पूजन करते, परंतु मेरे जन्मदिन में 3 बार कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। बहुत से राजा दुपट्टे में चली दाल बाती रहती है। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन किया हुआ नीचे का राजा घोड़े सवार अपनी बहन के चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। राजा ने लोगों को कहा, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले से कौन तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने जब दान निकाली, जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक सन खेत में चलाते हुए मिला। राजा बोला, अरे भैया तुम मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तो 50,000 जोत के बजाय अपना कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए थे। किसान के पेट में जब बहुत जोर से दर्द होने लगा, उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर रश्मि जब यहाँ देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा, बेटे ने सभी हाल करे तो बुढ़िया दौड़ दौड़ उस घूम के पास गई, बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपना कथा मेरे खेत पर चले करना। राजा ने बुढ़िया की बजाय कथा के सुनकर उसका आटा ठीक हो गया। राजा अपने मान घर पहुंच गया। बहन भाई खूब मेहमान की दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगह देखने के सब भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, तो वह मेरी बृहस्पति कथा सुन ले। भगवान बोलिए, भैया देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में तो देखा हो ऐसा करके देखने चले गए, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। तो वह एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिनों से किसने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति कथा की सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत ही निर्धन था, उसको कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्थिति बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो स्नान नहीं करती थी, देवता का पूजन नहीं करती थी। सुबह उठते सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ करते थे किंतु उसका कोई परिणाम निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वो कन्या अपने घर में पिता घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका स्नान करके विष्णु भगवान के जाप करने लगी। बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। बृहस्पति व्रत करके चने को जोड़ के लोटे में डाल के केले का पूजन करती थी। और जब वो स्कूल जाती थी तो अपने मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते स्वर्ण गोविंद का घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका सुख में सोनक जौ को पटक कर साफ कर लेती थी। उस माँ ने देखने का, हे बेटी, सोनक जौ पटकने के सोने का सुख होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना कर कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चा मन से हो तो मेरे लिए सोने का सुख दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जब फैलाती हुई जाने लगी। जब लड़का जब बिन रही थी तो उसी समय तो उस सात राजपुत्र वहां से होकर निकला। इसका बृहस्पतिवार का कट कर दो। इसी तरह कन्या स्कूल में जो भर के लेते पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। जड़ सन को होते लौटते समय दिन का घर लेती थी। एक दिन वो बाल के सोने के सूप में जो साफ करती उसको मान देख लिया, कहे बेटी, सोने के जौ पटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए।
दूसरे दिन गुरुवार था, करने में व्रत रखा और देश का प्रार्थना करता है, प्रभु यदि मैंने आपको पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने को सुख दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह करने जो फैलाते हुए जानने की जब लौट कर जवाब नहीं देती तो उसकी तत्काल बृहस्पति साधु रूप में प्रकट होकर उसे सोने का सूप दिए और सोने का सूप लेकर वो कन्या अपने घर में आकर जो साफ करने लगी। उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और काज कर देखकर मोहित हो गया था तथा अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा, इससे तुम प्रसन्नता हो। राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी तरह का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सुनने जो सब करे थी। यह सुन राजा आश्चर्य पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह करने का पता तुम्हें लगा, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की घर का पता बतलाया। तब राजा मंत्री ब्राह्मण के यहाँ गए और कन्या और ब्राह्मण देवता को अपने कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। कहने के लिए बोले तो ब्राह्मण देवता ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। तो विधि विधान के अनुसार राजा की ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कन्या के साथ संपूर्ण हो गया तथा संपूर्ण हो गया। बेटी घर जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी की निवास हो गई। अब भोजन के लिए भी बड़ा मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। तब लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहीं लिवा लो, मैं उन्हीं विधि बता दूंगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और फिर प्रातः काल उठकर प्रथम भोजन करती थी। एक दिन ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर अपने बेटी के यहाँ गए तो बेटी ने माँ को बहुत समझाया, परंतु उस माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपने पुत्री के बच्चों को जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान को निकाल दिया तो उसमें अपने माँ को बंद कर दिया। उसमें से निकाला अगले दिन उसमें से निकाला तथा स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी और बृहस्पति के व्रत के पूजा पाठ करके व्रत रखने लगी तथा बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण भी बहुत ही धनवान हो गया और इस लोक को सुख को भोगकर लोक को स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी का देवता वह साधु देवता वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। राजा ने कथा सुनकर निश्चय किया कि यह बृहस्पति देव का पूजन व्रत मैं भी करूँगा। अगले दिन बृहस्पतिवार था। इस लकड़हारे ने लकड़ी काट कर ले गए। राजा ने लकड़ी काटी और लेकर बेचने लगा तथा उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उनसे कथा कही और बृहस्पति प्रसन्न होकर उसकी दशा को सुधार दिए। एक दिन उसे अगले दिन बृहस्पतिवार था। लकड़हारा व्रत करना भूल गए, इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तो शहर में घोषणा करा दी, कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनाओ, न अगला समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गया। राजा की आज्ञा अनुसार राजा शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा को देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर लिवाले गए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो राजा की दृष्टि उस खुटी पड़ी जिस पर रानी का हार लटका हुआ था। वह हार वहाँ दिखाई नहीं दिया। तभी सभी ने निश्चय किया कि यह हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उस समय पुलिस को बुलाकर राजा को जेलखाने में डलवा दिया गया। राजा जेलखाने पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगे, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए ऐसा दुख प्राप्त हुआ और उसी साधु को याद कर जो जंगल में गया था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु गुरु में प्रकट हुए और उसको दशा को देखकर करने, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति कथा नहीं करी, जिस कारण तक दशा हुई है अपनी चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के रोज तेरे को जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन गुरुवार था। उस राजा को उस जेलखाने के दरवाजे 4 पैसे पड़े मिले, उनसे राजा ने बृहस्पतिवार का पूजा किया और बृहस्पति देव का पूजन और व्रत किया। तब उस दिन उस नगर के राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव ने स्वप्न में आए और उस राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने पर बंद कर दिया और निर्दोष है, राजा को छोड़ देना। रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो नहीं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस बार की रात्रि को स्वप्न देव राजा जगह और लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा राजा नगर चल दिया। राजा निकट जब नगर निकट पहुंचे तो बड़ी आचार्य जो नगर में पहले शादी बाग तालाब तथा बहुत मंदिर धर्मशाला आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा किसका धर्मशाला और बाग बगीचा है तो नगर के सब लोग कहने लगे सब रानी बांधी है। राजा को आचार्य और गुस्सा दिया। राजा ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं
रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ गए तो उसने वानिश कर हे दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे खड़ी हो जाए। अनुसार दासी दरवाजे खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ बुलाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, बताओ कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा, सब धन हमें बृहस्पति के व्रत प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने इसे किया कि 7 बार तो सभी बृहस्पति का पूजन करते, परंतु मेरे जन्मदिन में 3 बार कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। बाहर से राजा तो पटक चली दाल बाती रहती है। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन किया हुआ नीचे का राजा घोड़े सवार अपने बहन के चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जाकर जा रहे हैं। राजा ने लोगों को कहा, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पति कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, कौन तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने जब दान निकाली, जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक सन खेत में चलाता हुआ मेरा राजन बोला, अरे भैया तुम मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तो 50,000 जो 2,000 अपना कथा किसी को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए। तब किसान के पेट में जब बहुत जोर से दर्द होने लगा, उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर रश्मि जब यहाँ देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा, बेटे ने से करे तो बुढ़िया दौड़ दौड़ उस ढूंढ के पास गई, बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपना खेत का मेरे खेत पर चले करना। राजा ने बुढ़िया खेत जाए कथा के सुनकर उसका ठीक हो गया। राजा अपने बहन घर पहुंच गया। बहन भाई खूब मेहमान की दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगह देखने के सब भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, तो वह मेरी बृहस्पति कथा सुन ले। भगवान बोलिए, भैया देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते बाद में कोई अन्य काम करते हैं। पर कोई पड़ोस में तो देखा हो, ऐसा करके देखने चले गए, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। तो एक कुम्हार के घर में गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिनों से किसने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति कथा के जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे। इसी तरह कन्या स्कूल में जो भर गए थे पाठशाला के मार्ग में डालती जाती तब जड़ सन को होते लौट दिन का घर लेती थी। एक दिन वो बाल के सोने के सूप में जो साफ करके उसको मान देख लिया, कहे बेटी सोने की जो पटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार कन्या ने व्रत रखा और जैसे का प्रार्थना करता है, प्रभु यदि मैंने आपको पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह करने जो फैलाती हुई जानने की जब लौट कर जवाब देती तो उसकी तत्काल बृहस्पति साधु रूप में प्रकट होकर उसे सोने का सूप दिए और सोने का सूप लेकर वो कन्या अपने घर में आकर जो साफ करने लगी। उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और काज कर देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन जब त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सको हो, मैं वही कार्य करूँगा से तुम प्रसन्नता हो। राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सुनने जो सब करे थी। यह सुन राजा आश्चर्य पड़ गया, बोला, हे बेटा इस तरह करने का पता तुम्हें लगा, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की घर का पता बतलाया। तब राजा मंत्री ब्राह्मण के यहाँ गए और कन्या और ब्राह्मण देवता को अपने कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। कहने के लिए बोले तो ब्राह्मण देवता ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। तो विधि विधान के अनुसार राजा की ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कन्या के साथ संपूर्ण हो गया तथा संपूर्ण हो गया। बेटी के घर जाते ही पहले बात उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी की निवास हो गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ा मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। तब लड़की बोली, हे पिताजी आप माता जी को यहीं लिवा लो, मैं उन्हीं विधि बता दूंगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने ये बात नहीं मानी और फिर प्रातः काल उठकर प्रथम भोजन करती थी। एक दिन ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर अपने बेटी के यहाँ गए तो बेटी ने माँ को बहुत समझाया, परंतु उसकी माँ ने ये बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपने पुत्री के बच्चों को जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान को निकाल दिया। तो उसमें अपने माँ को बंद कर दिया, उसमें से निकाला। अगले दिन उसमें से निकाला था, स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी और बृहस्पति के व्रत के पूजा पाठ करके व्रत रखने लगी। तथा बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण भी बहुत ही धनवान हो गया और इस लोक को सुख को भोग कर लोक को स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी का देवता वह साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने कथा सुनकर निश्चय किया कि यह बृहस्पति देव का पूजन व्रत मैं भी करूँगा। अगले दिन बृहस्पतिवार था। इस लकड़हारे ने लकड़ी काट कर ले गए। राजा ने लकड़ी काटी और लेकर बेचने लगा तथा
उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उनसे कथा कही और ऋषिदेव प्रसन्न होकर उसकी दशा को सुधार दिए। एक दिन उसे अगले दिन बृहस्पति वार्ता गढ़हारा व्रत करना भूल गए। इस कारण ऋषि भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। तो शहर में घोषणा करा दी, कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनाओ, नागला समस्त नागरिक मेरे यहाँ प्रदान करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गया। राजा के आज्ञा अनुसार राजा शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा को उद्देश्य से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर लिवाले गए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो राजा की दृष्टि उस खुदी पड़ी जिस पर रानी का हाथ लटका हुआ था। वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। तभी सभी ने निश्चय किया कि यह हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उस समय पुलिस को बुलाकर राजा को जेलखाने में डलवा दिया गया। राजा जेलखाने पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगे, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए ऐसा दुख प्राप्त हुआ और उसी साधु को याद कर ले जो जंगल में गया था। उसी समय तत्काल ऋषिदेव साधु गुरु में प्रकट हुए और उसको दशा को देखकर करने, अरे मूर्ख, तूने ऋषिदेव की कथा नहीं करी, जिस कारण तक दशा हुई है, अपनी की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के रोज तेरे को जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उसे तो बृहस्पति पूजा करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन गुरुवार था। उस राजा को उस जेलखाने के दरवाजे 4 पैसे पड़े मिले। उनसे राजा ने बृहस्पतिवार का पूजा किया और बृहस्पति देव का पूजन और व्रत किया। तब उस दिन उस नगर के राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव ने स्वप्न में आए और उस राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने पर बंद कर दिया और निर्दोष है, राजा को छोड़ देना। रानी का हार उसी खुदी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस बार की रात्रि को स्वप्न देव राजा जगह और लकड़हारा को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव के आगमन से राजा अपना नगर चल दिया। राजा निकट जब नगर निकट पहुंचे तो बड़ी आचार्य जो नगर में पहले शादी बाग तालाब तथा मंदिर धर्मशाला आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा किसका धर्मशाला और बाग बगीचा है, तो नगर के सब लोग कहने लगे सब रानी गांधी है। राजा को आश्चर्य और गुस्सा दिया। राजा ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने वानिश करके, दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, बताओ कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा, सब धन हमें बृहस्पति के व्रत प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने इसे कि साल बाद तो सभी बृहस्पति का पूजन करते, परंतु मेरे जन्मदिन में 3 बार कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। भर से राजा दुपट्टे में चली दाल बाती रहती है। एक दिन राजा ने चाहते चलो अपने बहन किया हुआ नीचे का राजा घोड़े सवार अपने बहन के चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। राजा ने लोगों को कहा, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले से कौन तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने जब दान निकाली, जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक सन खेत में चलाते हुए मिला। राजा बोला, अरे भैया तुम मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तो 50,000 जो तुम हजार अपना कथा किसी को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए। तब किसान के पेट में जब बहुत जोर से दर्द होने लगा, उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर रश्मि जब यहाँ देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा, बेटे ने सभी हाल करे तो बुढ़िया दौड़ दौड़ उस घूम के पास गई, बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपना कथा मेरे खेत पर चले करना। राजा ने बुढ़िया की बजाय कथा के सुनकर उसका आटा ठीक हो गया। राजा अपने मान घर पहुंच गया। बहन भाई खूब मेहमान की दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगह देखने के सब भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, तो वह मेरी बृहस्पति कथा सुन ले। भगवान बोलिए, भैया देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में तो देखा हो ऐसा करके देखने चले गए, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। तो एक कुम्हार के घर में गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज किसने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति कथा की सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे।